एक कैबिनेट हमारे लिए अहम है, हमारे देशवासियों के लिए अहम है कि जिस भारतीय सभ्यता को पथभ्रष्ट किया गया था, उसे फिर से सुदृढ़ करने का अवसर प्राप्त हुआ। और कैबिनेट ये साबित करता है कि कभी हम लोगों के लिए सौभाग्य है, मछुआरों निषादों के लिए, कि कभी त्रेता में भगवान राम निषाद राज उस गुरुकुल में पढ़ते थे और वहाँ की उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उस व्यवस्था की देन थी कि जब राम का वनगमन हुआ, निषाद राज के गले मिले, रावण राज खत्म हुआ, 14 वर्ष बाद वापस आए। वापस आने के बाद जो कैबिनेट राजाभिषेक के बाद जो कैबिनेट पहली हुई थी, निषाद राज को बुलाया, निषाद राज और उन्होंने जो नीति बनाई उसे सुख का और राम राज कहा जाता। फिर से हमारी सरकार बिना भेदभाव के फिर से सुख का राज लाए और फिर इस जो जन आकांक्षाओं का केंद्र है, वह धर्म की नगरी है, वो आस्था का केंद्र है। और ऐसे पर दीपोत्सव समारोह और कैबिनेट होना और जो भी वहाँ फैसले होंगे, ऐतिहासिक फैसले होंगे, इसलिए हम देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह से राम राज्य में निषाद समाज को वरीयता दी जाती थी, आपको लगता है कि इस बार जो वहाँ पर बैठक की जा रही है उसमें निषाद समाज को वरीयता दी जाएगी? मैं खुद कैबिनेट में हूँ, सौभाग्य हूँ निषाद राज के वंशज के बेटे नहीं, डॉक्टर संजय। अयोध्या में। निश्चित रूप से आज के दिन में बैठक में हमें खुद अवसर मिल रहा बैठने का। और जो वहाँ के राम मंदिर बन रहा है, उसमें मंदिर में जो मूर्तियाँ लगने की व्यवस्था, उसमें निषाद राज की मूर्ति का स्थान दिया जा रहा है। तो ये हमारे लिए सौभाग्यशाली है। निषाद राज की धरती पर माननीय मोदी जी जाते हैं, 9 बार धरती को प्रणाम करते हैं, जय निषाद राज का नारा। अब अयोध्या में भी अगर राम मंदिर के निर्माण में आते हैं पूजन में, वहाँ भी निषाद राज का वर्णन होता है। तो हमारे लोगों का वर्णन होना ही बहुत है। आज देखो लोकतंत्र में, केंद्र में लोकसभा में इंजीनियर प्रवीण निषाद और जो है जो है जो है रमेश बिन, राज्यसभा में हमारे जो है बाबूराम निषाद हैं, माननीय साध्वी जी हैं। आज के दिन में देख लो, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में डॉक्टर संजय हैं, 3 निषाद हैं, इंजीनियर प्रवीण निषाद, इंजीनियर सरवर निषाद हैं, पीयूष रंजन निषाद हैं, विनोद बिंद हैं, रामकेश निषाद। ये सब क्या है? ये यही है ना कि हम जब जहाँ नीति बनती है वहाँ हमें तवज्जो मिलेगा, जहाँ नीति बनती है वहाँ हम रहें, तब तो हम तभी तो उस समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। कैबिनेट बैठक में सुगबुगाहट ये भी तेज है कि ओम प्रकाश राजभर को भी इस बार मंत्री पद दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भैया का स्वागत है, पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रूप में निर्णय उनको लेना है, जो भी निर्णय लेते हैं हम स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से भैया पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। अखिलेश यादव के पीडीए वाले फॉर्मूले पे क्या कहना चाहेंगे? कोई फार्मूला नहीं, फार्मूला उनके पास समय था। आज के दिन में समय उन्होंने गंवा दिया। आज के दिन में जो सिस्टम है, सभी जाति सभी धर्म के बारे में हम लोगों ने काम किया है। और वो आज के दिन में जो उनका जो फार्मूला है, उस चीज़ को समय था, उस समय वो लागू नहीं कर पाए। आपने देखा कि संजय निषाद जी ने अपने बयान में कहा कि जब अखिलेश यादव को पिछड़े और दलितों को याद करना चाहिए था, जब उनके पास समय था, तब उन्होंने नहीं याद किया, और जब अब समय नहीं है तो वो पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, पीडीए को एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। कैमरामैन मुस्ताक के साथ मैं सोनम सिंह, TV 24, लखनऊ।